नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमारी सीरीज चल रही थी हिंदी साहित्य की। हिंदी साहित्य में चल रहा था भक्ति काल। भक्ति काल में कुछ कवि हम पढ़ चुके थे। आज हम हैं भक्ति काल के नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जो अन्य कवि रह गए हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। इसके बाद आएगा हमारा सूफी काव्य धारा, और ये हमारी संत काव्य धारा चल रही है, जिसमें हमने कुछ कवि का डिटेल वाइज कवर कर लिया था, जो उनकी पंक्तियाँ थीं या उनका जन्म काल था या उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो हमने डिटेल से पढ़े थे। आज जो अन्य कवि हैं उनका भी हम कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज के कवि हैं दादू दयाल। दादू दयाल 1544 से 1603। जन गोपाल के जन्म लीला पर्ची में वृद्ध भगवान को इनका गुरु कहा गया है। किस रचना में? लीला पर्ची में इनके गुरु वृद्ध भगवान। दादू की रचनाओं में कबीर का नाम बहुत आया है, अतः निसंदेह ये कबीर के मतानुयायी थे, पर इन्होंने अपना अलग पंथ यानी दादू पंथ चलाया। सत्संग आदि से ब्रह्म संप्रदाय की रूपरेखा बनने लगी, जिसे भविष्य में पर ब्रह्म संप्रदाय कहा गया, जो कालांतर में दादू पंथ नामक संज्ञा से स्थापित हुआ। दादू ने भराने की पहाड़ी, जो नराना के निकट राजस्थान में है, पर अपना शरीर छोड़ा, यानी वहां इनकी मृत्यु हो गई थी। यह स्थान दादू पंथियों का प्रधान केंद्र है। यहाँ दादू के कपड़े व पोथियां अभी तक रखी हुई हैं। दादू पंथी तिलक कंठी नहीं धारण करते थे। यह एक सुमिरनी रखते थे तथा सप्तनाम कहकर अभिवादन करते थे। राधोदास ने अपने भक्तमाल में दादू के 52 शिष्यों का उल्लेख किया है, जिनमें रज्जब व सुंदरदास सर्व प्रमुख हैं। दादू के उत्तराधिकारी उनके पुत्र गरीबदास व मिस्कीनदास हुए। दादू दयाल के शिष्य जगजीवन दास ने सत्यनामी संप्रदाय चलाया। निर्गुण भक्त होने पर भी दादू ने ईश्वर के सगुण रूप को मान्यता दी। इनके दो शिष्यों संतदास व जगन्नाथ दास ने हरणेवाड़ी शीर्षक से सर्वप्रथम इनकी वाणियों का संग्रह किया, जिसका रज्जव ने पुनः अंगवधू नामक शीर्षक से संपादन किया। दादू दयाल की रचनाओं में इस्लामी साधनात्मक शब्दों का खुलकर प्रयोग मिलता है। इनकी काव्य भाषा ब्रजभाषा है, जिसमें राजस्थानी व खड़ी बोली के शब्दों का मिश्रण है। कबीर के समान पूर्वी हिंदी का व्यवहार इन्होंने नहीं किया। इनकी कुछ प्रमुख पंक्तियां। भाई रे ऐसा पंथ हमारा, द्वय पकर रहित पंथ गह पूरा, अवरण एक अधारा। घीव दूध से रमे रम्या, व्यापक सबई ठौर, दादू बक्ता बहुत है, मत काठे ते और। नेक्स्ट अगले हैं मलूकदास। मलूकदास के बारे में कुछ पॉइंट हैं जो उनके देख लेते हैं। मलूकदास के गुरु के संबंध में मतभेद है। कुछ कील को उनका गुरु मानते हैं तथा कुछ द्रविड़ विट्ठल को। हालांकि मलूकदास ने सुख सागर में गुरु देवनाथ के पुत्र पुरुषोत्तम दास का गुरु रूप में स्मरण किया है। निर्गुण भक्त होने के बाद भी मलूकदास कुछ समय सगुण ब्रह्म की आराधना में तत्पर थे।
इनकी भाषा में अरबी फारसी के शब्द प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। इन्होंने खड़ी बोली में भी रचना की। इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना ज्ञानबोध जो अवधी भाषा में है। इन्होंने अवधी व ब्रज भाषा में रचनाएं की। संस्कृत, फारसी व अन्य बोलियों के शब्दों का भी प्रयोग किया। इनकी कुछ प्रमुख पंक्तियां हैं। अब जो अजपा जपो मन मेरे, सुर नर असुर टहलुआ जाके, मुन गंधर्व है जाके चेरे। कबू न करते बंदगी दुनिया में भूले, आसमान को ताकते घोड़े चढ़ फूले। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। सबहिन के हम सबे हमारे, जीव जंतु मोह लागे प्यारे, तीनों लोग हमारी माया, कतहु से कोई नहीं पाया। ये इनकी प्रमुख पंक्तियां थी। आगे आते हैं बाबा लाल 1590 से 1655। इनकी रचना है असरारे मार्फत और नादी रुन्नी कान। नेक्स्ट है सुंदरदास 1596 से 1689। निर्गुण भक्तों में सुंदरदास सर्वाधिक विद्वान, सुशिक्षित व शास्त्रज्ञ थे। सुंदरदास श्रृंगार रस की रचनाओं के कट्टर विरोधी थे। इनकी कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। रसिक प्रिया रसमंजरी और सिंघारहि जान, चतुराई कर बहुत विधि विषय बनाई आन। सुंदरदास के विभिन्न प्रदेशों की रीति रिवाज पर अनेक कुछ उक्तियां लिखी हैं। उनके बारे में ये नीचे दिया गया है। गुजरात पर इन्होंने क्या लिखा है? आभव छीत अतीत सो होत बिलार, और कुकर चाटत हंडी। मारवाड़ पर वृक्ष न नीर न उत्तम चीर, सुदेशन में गत देश है मारू। दक्षिण पर रांदत प्याज विगारज नाज, न आवत लाज करे सब भक्षण। पूरब पर ब्राह्मण क्षत्रिय बैसर सूदर, चारों वर्ग के मच्छ बसारत। पत ही सु प्रेम होए पत ही सु नेम होए, पत ही सु क्षेम होए, पत ही सु रत होए। ये भी इन्हीं की पंक्तियां हैं। आगे है सिंगा ने महाराज ब्रह्मगीर के शिष्य मनरंगीर को अपना आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक स्वीकार किया। सिंगा की काव्य भाषा निमाड़ी है। आगे आते हैं हरिदास निरंजनी। रचना अष्टपदी जोग ग्रंथ, ब्रह्मा स्तुति, पूजा जोग, ग्रंथ संग्राम, जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ। आगे आते हैं नेक्स्ट रज्जव। इनकी रचना है सबंगी छप्पर रज्जव वाणी। रज्जव का पूरा नाम रज्जव अली खां था। रज्जव ने उदाहरण शैली का प्रचुर प्रयोग किया। साधो संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ निर्वाण ज्ञान में वीर भान की रचनाएं संकलित हैं। आगे आते हैं गुरु अर्जुन देव 1563 से 1606। रचना है इनकी सुखमणि 52 अखरी 12 मासा। सिखों के ये 5वें गुरु थे। नेक्स्ट आते हैं अक्षर अनन्य। ये विद्वान थे तथा वेदांत के अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने योग और वेदांत पर कई ग्रंथ राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश आदि लिखे। दुर्गा सप्तशती का हिंदी पद्यों में अनुवाद भी इन्होंने किया है। अक्षर अनन्य छत्रसाल के गुरु थे। इनकी कुछ पंक्तियां हैं। परलोक लोक दौड़ सदै जाए, सोए राजयोग सिद्धांत न आए। निज राजयोग ज्ञानी करंत, हट मूढ़ धर्म साधत अनंत। आगे है प्रमुख संत और उनकी प्रसिद्ध स्थल। कुछ की समाधि स्थल है
कुछ के प्रमुख स्थल हैं जिनसे उनका, जैसे संबरनाथ समाधि, जम्बनाथ ये इनकी समाधि स्थल है। अलख दरीबा सत्संग स्थल है दादू दयाल का। बाबा लाल का सेल ये बड़ौदा, ये बाबा लाल का है। मगहर मृत्यु स्थल किसका? कबीरदास का। सांगनेर मृत्यु स्थल सुंदरदास का। भराने राजस्थान मृत्यु स्थल किसका? दादू दयाल का। तो ये भी आते हैं, स्थान दे दिए जाते हैं, पूछा जाता है ये किससे संबंधित स्थान है। तो ये क्लास आज यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो हमारा स्टार्ट होगा सूफी काव्य धारा से।